अब बात हिमाचल की राजधानी शिमला की, जहां संजौली की मस्जिद को लेकर मामला भी शांत नहीं हुआ है। कि एक और मस्जिद को लेकर अब बवाल मच गया है। शिमला में संजौली के बाद कसुम्पटी में भी एक मस्जिद पर हंगामा शुरू हुआ। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग कसुम्पटी में भी बाजार में बनी हुई एक मस्जिद का विरोध करने लगे और सड़क पर उतर आए। लोगों का आरोप यह है कि दूसरे राज्य से आए हुए लोग यहां पर अवैध मस्जिद बना रहे हैं। घर के लिए ली गई जमीन पर गैर कानूनी तरीके से मस्जिद चलाई जा रही है। बिना इजाजत अंदर ही अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इससे पहले शिमला के ही संजौली इलाके में बनी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था। कल दोपहर में हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग संजौली में इकट्ठा हुए और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च किया। शाम होते होते संजौली से शुरू हुआ अवैध मस्जिद विवाद पूरे शहर में फैल गया। कसुम्पटी में भी अवैध तरीके से मस्जिद चलाने का मामला सामने आया। हिंदू आरोप लगा रहे हैं कि हर शुक्रवार को यहां पर नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, जबकि यहां मस्जिद है ही नहीं। पुलिस ने मस्जिद से जुड़े हुए कागजात की छानबीन के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। उधर शिमला के संजौली में बने हुए मस्जिद को लेकर बवाल तेज हुआ। हिंदू संगठनों की तरफ से अवैध मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन ने राज्य की सुखद सरकार को एक्शन के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा है कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हिंदू संगठन अपने हिसाब से फैसला लेंगे। हिंदू संगठनों ने यह भी मांग की है कि हिमाचल में बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों का प्रभावी ढंग से वेरिफिकेशन किया जाए। मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर कल म्युनिसिपल कमिश्नर के यहां सुनवाई होनी है। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर साल 2010 में से लेकर अब तक यानी कि साल 2024 तक 44 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं आया। हालांकि इस दौरान मस्जिद 2 मंजिला से 5 मंजिला जरूर हो गई। साथ ही इलाके में मुस्लिमों की आबादी भी तेजी से बढ़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पर बाहर से आए हुए मुस्लिम जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे शिमला की डेमोग्राफी बदल रही है। 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वो प्रशासन से कई बार अवैध मस्जिद की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोगों का आरोप है कि ये मामला किसी धार्मिक स्थल का नहीं बल्कि वैध और अवैध निर्माण का है। 2010 में मस्जिद में निर्माण शुरू हुआ, तब यहाँ पर दुकान हुआ करती थी। कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन मस्जिद का निर्माण 6750 स्क्वायर फुट तक पहुंच गया। ये जमीन हिमाचल सरकार की है। हालांकि मस्जिद के इमाम का दावा है कि मस्जिद 1947 से पहले की है और वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली में एक मस्जिद को लेकर भारी उत्पात देखने को मिला। ये ठीक मेरे पीछे जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल इसी मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो संजौली की सड़कों पर देखने को मिला है। और इस मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 2 समुदाय के युवकों में दरअसल कुछ दिन पहले एक लड़ाई हुई थी और उसके बाद मस्जिद को तोड़ने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है और यह मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है और इस पूरे मामले को लेकर अब संजौली जो है शिमला से बिल्कुल सटा हुआ है। वहां पर तनाव का माहौल है। जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो मस्जिद तोड़ने को लेकर अड़े हुए हैं। कांग्रेस के मंत्री ने भी मस्जिद को तोड़ने की मांग सत्र के दौरान मानसून सत्र में उठाई थी, जिसमें शिमला नगर निगम के कांग्रेस के 3 पार्षद भी शामिल हुए और मस्जिद के बाहर धरना प्रदर्शन भी उस समय किया गया था और मस्जिद में हुए निर्माण को गिराने की मांग उठाई थी। यूपी के सहारनपुर यहाँ पर जो लोग हैं उनकी दुकानें भी यहाँ पर बंद करवा दी गई थी और विधानसभा में जब ये मामला उठा था तो कांग्रेस के ही मंत्री ने इस मस्जिद को तोड़ने की जो आवाज थी वो उस समय उठाई थी। पंचायत राज मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, उनका कहना था कि किसी धार्मिक स्थल का मामला नहीं है, यह वैध और अवैध निर्माण का मामला है और 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ। यहाँ पहले दुकानें हुआ करती थी। इस मामले में कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन यहाँ जो निर्माण हुआ है वह 6750 स्क्वायर फुट तक पहुंच गया है। यह जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है और सरकार की जमीन पर कोई इस तरह का निर्माण नहीं कर सकता है। और यह नक्शा कैसे पास हुआ, इस पर भी सवाल जो है वो उठाया जा रहा है।